ये कुकिंग विद शबाना का चैनल है या सहरी अफ्तारी जो ट्रांसमिशन होती है टीवी की वो है। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी बड़ा बेटा नज़र क्यों नहीं आता, ना ही सहरी में ना ही अफ्तारी में, कहाँ गायब रहता है। उसके बाद बात करेंगे बड़ी बेटी को तो पकड़ के ज़बरदस्ती अपनी सहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बना दिया, लेकिन छोटी जो है वो फ़रार हो गई, फ़रार होने में कामयाब हो गई। इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सदफ़ बाजी कहाँ छुपी बैठी हैं जी, आज तफ़सील से इस पे बात होगी। सदफ़ बाजी क्यों नहीं मंज़र आम पे आ रही, क्यों गायब हो गई हैं और सदफ़ बाजी के मुतल्लिक़ इन लोगों ने क्यों चुप साध रखी है। ये आज सारी बातें होंगी। और कुमकुम का आज का जो ड्रेस है और इन लोगों का जो सजना संवरना है, इसके मुतल्लिक भी तफ़सील से बात होगी कि इनकी वीडियोज़ को नॉन मुस्लिम्स भी देखते हैं और मुस्लिम्स भी देखते हैं, और किस तरह ये इस्लाम का असली चेहरा जो है, इस्लाम की जो रूह है, उसको ये ठेस पहुँचा रही हैं, ठीक है? और इनको देखकर लोगों को ये चीज़ें आम लग रही हैं, जो जिस तरह ये आके सज संवर के सहरी ट्रांसमिशन करती हैं। तो नॉन मुस्लिम बहन भाइयों ने अगर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लिया और उन्हें समझ आ गई, और जिन लोगों को समझ है तो वो अगर इन पे सवाल उठाएँगे तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि भई अल्लाह ताला ने तो औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन ये हमारी जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तो ये अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, ऊपर से आके क्या कहते हैं कि इस्लामिक कार्ड खेलते हुए लोगों को रोज़ाना कोई ना कोई वज़ीफ़े दर्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बताती हैं जैसे कि ये खुद अमल कर रही हैं। आज ही की वीडियो को ले लें जिसमें झूठ के बारे में बयान दिया गया, दर्स दिया गया, लेकिन आंटी जी ने खुद इतने कोई झूठ बोले हैं इस वीडियो में, इतने कोई झूठ बोले हैं, अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह, उस पे भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इनके कंटेंट जो आज इनकी सैरी की वीडियो थी उस पे मैं बात करूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ। आपने ये सुनना है, उसके बाद मैं अपना रिव्यू रिएक्शन जो है वो दूँगी। शादी के मौके पर आमतौर पे औरतें जो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करती हैं, ख़्वा वो मेकअप की सूरत में है या वो ज़ेवरात की सूरत में है या वो किसी पहनावे की सूरत में है, उन ज़ेब ज़ीनत का इज़हार गैरों पर, अजनबी मर्दों पर, गैरों से मुराद अजनबी ये महरम जो नहीं, शौहर और जो शौहर नहीं और महरम नहीं, इनके अलावा जो भी है वो शरन अजनबी है, अगरचे वो दूसरा करीबी रिश्तेदार ही बनता हो, उनके सामने जो ज़ीनत ज़ाहिर करना है ये हराम। कुरान पाक की नस्से क़तई वाज़ेह हुक्म है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना। फिर उसके बाद मज़ीद आयत का हिस्सा है कि औरतें अपनी जीनत जाहिर ना करे मगर अपने शौहरों के सामने या अपने बाप के सामने या दीगर महारिम के सामने। फिर आगे मजीद बयान है, यानी सराहतन फरमा दिया कि औरतों को जीनत जाहिर करने की जो इजाज़त है वो अपने शौहर के सामने है या महारिम के सामने, इनके अलावा नहीं। और यहाँ तक फरमाया कि वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि औरतें अपने पाँव भी ज़मीन पर ज़ोर से ना मारें, कि अगर पाजे वगैरह पहनी हुई है तो उसकी जीनत भी दूसरों के सामने जाहिर ना हो। यानी जीनत के इजहार से इस कदर सख्ती के साथ मना किया कि पाँव जोर से ना मारें कि उसकी जेवर की झनकार और आवाज़ जो है वो भी गैर मर्द तक ना चले। जी, तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे उलमा कराम का एक छोटा-सा मैंने जो क्लिप है आपको सुनवाया, ठीक है, कि कुरान कुरान की आयात पढ़ के उलमा कराम ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को क्या हुक्म दिया है अपनी ज़ेब-ओ-ज़ीनत के हवाले से। तो मैं क्योंकि इतना इल्म नहीं रखती, इसलिए मैंने खुद मुनासिब नहीं समझा इस पे बात करना, तो मैंने आपको ये क्लिप सुना दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या हुक्म फरमाया है। अब अगर हम सरेआम खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी वाला काम, और जिसको कुरान पाक में हराम करार दिया गया, ज़ेब ज़ीनत को गैर मर्दों पे ज़ाहिर करने को हराम करार दिया गया, चाहे वो मैं ही करूँ, मेरी बेटी करे, मेरी बहू करे, कोई भी करे। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई ये बच्चन आंटी या उनकी बेटियाँ कर रही हैं, बात वो नहीं है, बात हम सब के लिए है, ठीक है? ये हम सब के लिए है, तमाम मुसलमान ख़वातीन जितनी भी है ना, उन सब के लिए है कि जो भी अपनी ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिर करेगा वो हराम है। हराम काम करके आप बैठ के टीवी पे एक इस्लामिक कार्ड खेलती हैं, एक रमज़ान ट्रांसमिशन आप चलाती हैं। रमज़ान को आप लोगों ने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, सारा दिन आप सोते हैं, रात को आप सारी रात जागते हैं, ठीक है? रात को जाग के अपना क्या कहते हैं, 1 बजे, 1:30 बजे तो आप सहरी का एहतमाम शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने वीडियो शूट करनी होती है, और दिन को आप सोते हैं, ज़ोहर के टाइम आप उठते हैं, ज़ोहर को उठने के फ़ौरन बाद आप फिर से अफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं, और आपने अपना एक कारोबार, एक धंधा चमकाया हुआ है जिसके ज़रिए से आप डॉलर्स कमाते हैं। और ये इस तरह ही है जैसे ताजर हज़रात जो हैं रमज़ान उल मुबारक में चीज़ों के रेट्स दुगने कर देते हैं, रोज़ा रख के क्या करते हैं कि हम झूठ बोल के अपना माल बेचते हैं। ये सेम कंडीशन है, ठीक है? इनका शो भी सेम यही है, सारा दिन झूठ बोल के अपना माल बेचा और फिर उस माह रमज़ानुल मुबारक में
डबल जो है वो मुनाफा कमा के फिर उम्र या हज पे चला गया, ठीक है। और उम्र और हज करके आके तो फिर गुरूर और तकब्बुर से लोगों के सामने खुद को मतलब इतराना कि भाई हमें तो अल्लाह ने बुलाया है, आप लोगों की तो औकात ही नहीं, हमें तो अल्लाह ने अपने घर भी दिखा दिया, हम तो एक बार नहीं कई बार अल्लाह के घर हो आए हैं, हम तो अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे हैं। तो अल्लाह के घर हो आना एक बार, 4 बार या 5 बार, ये इस चीज़ की वो सनद नहीं मिल जाती आप कि आप नेक हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप सच में नेकी की दावत दे रहे हैं। ये कोई सनद नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने नेकी की दावत देनी है तो पहले उसकी जो शराइत हैं आप दें। हम नहीं कहते आप दर्स ना दें, आप नेकी की बात ना करें, नेकी की दावत ना दें, इस्लाम का चर्चा ना करें, ठीक है। आप करें, आपको मुसलमान, जहाँ मुसलमान बहनें देखती हैं वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी देखते हैं, और जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम बहन भाई ऐसे होते हैं जिनको इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और अगर वो ये देखेंगे कि ये किस तरह की मुसलमान ख़वातीन हैं जो खुद हराम काम करके लोगों को फिर यहाँ पे आके दीन का दर्स भी दे रही हैं, मतलब अपने मफाद के लिए, अपने डॉलर्स के लिए, अपना धंधा चमकाने के लिए दीनी कार्ड खेल रही हैं, और इस्लाम का जो असली चेहरा है, इस्लाम की जो असली रूह है, उसको ये डैमेज कर रही हैं, ठीक है, ख़राब कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज की वीडियो में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की है, इनकी खूबसूरती को लेके, क्योंकि एक तो ये फ़िल्टर लगाती हैं, ऊपर से ये पूरा फुल तैयार होके आई हैं, चूड़ा शूड़ा पहन के, फुल फैंसी ड्रेसेस पहन के, नेट के कपड़ों में पता नहीं ये किस तरह के कर लेती हैं वो कुकिंग, मुझे समझ नहीं आती, चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, बाजू जल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन पूरा ज़ेबो ज़ीनत मुकम्मल करनी है, ठीक है, जो कि हराम करार दे दी गया नामहरम के लिए। अब यहाँ भी शादी के बारे में उन्होंने बोला ना कि शादियों में ज़ेबो ज़ीनत ज़्यादा ज़ाहिर करती हैं औरतें, वो तो फिर भी चंद हज़ार 100 लोग होते हैं ना शादियों में, तो यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो सहरी ट्रांसमिशन इनकी चल रही है और अफ्तारी ट्रांसमिशन, ये तो हज़ारों लोग देखते हैं इनकी। तो यहाँ भी अब ये सोचें तीनों चारों ख़वातीन कि हम लोग खुद कितना गलत काम कर रहे हैं। तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से फिर आप लोगों को भी साथ-साथ बुरा-भला बोलती रहती हैं, और साथ में आप फिर दीनी दर्स भी देती रहती हैं। तो ये भाई बहुत ही दोहरा मियार है, मुनाफ़िक़त है, और इन ये खुला तज़ाद है मैं कहूँगी। तो ऐसे चैनल्स का बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि नहीं देखना चाहिए, इनका बॉयकॉट होना चाहिए, जो इस्लाम को बीच में लेके आते हैं। अपना कंटेंट बनाएँ, बहुत सारे चैनल्स हैं कुकिंग के जो डेली की कुकिंग वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो आती हैं, कुकिंग करती हैं, चलो जी बस। लेकिन ना तो वो दीनी दर्स देती हैं, ना ही किसी को बुरा-भला बोलती हैं, ना वज़ीफ़े बताती हैं, ना यहाँ आके घरेलू मसले मसाइल डिस्कस करती हैं। अब जी बड़ी बेटी आ तो बैठी बेचारी, उसको पता नहीं था कि मेरे बच्चे का जो पेपर है, और मुझे लगता है साल भर उसने अपने बच्चे को शायद पढ़ाया नहीं था, कि उसके होश उड़ गए कि भई मेरे बेटे का तो सुबह एग्ज़ाम है मैथ का, तो उसने अपने शौहर को वापस भेज दिया। लेकिन अम्मा की वीडियो में आना लाज़मी था, क्योंकि अम्मा के व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो अम्मा को क्या कहते हैं, अम्मा के एहसानों का बदला चुकाना ज़रूरी था। शौहर को और बेटे को भेज दिया, लेकिन खुद अम्मा की ट्रांसमिशन में कमिटमेंट पे उसने क्या किया कि पूरी उतरी वो। हालाँकि उसका मुँह जो है वो बहुत ही मतलब कि मूड ऑफ था, और ऊपर से अम्मा ने नात की फरमाइश भी कर दी। तो शापर में जैसे कहते हैं ना, 1 किलो के शापर में 2 किलो सामान डाल दें तो वो फूल फटने लग जाता है। ऐसे मुँह फटने वाला हुआ वो था, होश उड़े हुए थे बेचारी के। और टाइटल भी अपनी वीडियो में वही लगाया कि माँ बनने के बाद तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म शुद्ध हो जाती है। बेचारी इतनी परेशान हुई है इसमें। तो अब जी दूसरी बेटी जो जिसको इनवाइट किया हुआ था, वो भी आई हुई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चली गई क्यों? क्योंकि उसका शौहर जो है कोई ख़ास सैरी करता ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑफ़िस जाना होता है, और लेट नाइट वो खाते हैं खाना, और वो अम्मा के घर से ठूस-ठास के माशाल्लाह खा पी के गए हैं। 1-2 बजे के बाद वो गई है। सहरी ट्रांसमिशन जब इन्होंने स्टार्ट किया उसी टाइम वो घर गई है, और वो यहाँ से खा पी के गई होगी और जाके वो सो गए होंगे। बकौल उसकी वीडियो में उसने खुद बताया है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेट नाइट खाना खा के, जो भी उन्होंने खाना वाना होता है वो खा के सो जाता है। सुबह सिर्फ वो कभी उठता भी नहीं है, या फिर वो कभी दही खाता है बस, ठीक है। तो वो भी आएगी, वो अलग आएगी, ये नहीं कि वो आई हुई नहीं थी, आई हुई थी। आपने उसकी बहन की वीडियो में उसका क्लिप अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वो भी उधर ही थी। तो अब आप ये देखें कि झूठ इतने आंटी जी ने बोले हैं इस वीडियो में भी कि हम तहज्जुद पढ़ के आए हैं। आंटी जी आपको क्या पता कि आपकी बड़ी बेटी ने तहज्जुद पढ़ी है कि नहीं? वो तो बेचारी कह रही थी मेरी आँख लग गई है, और वो उठी है और उठ के तैयार होके मेकअप शेकअप करके आपके घर तशरीफ़ ले आई है। उसने तो नहीं बोला कि मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ तो फिर मैं जाऊँगी, हैं? 1 बजे तो वो उठी है, और 2 बजे से पहले पहले आपने ट्रांसमिशन तैयार करनी होती है वो स्टार्ट। उसके बाद आपको क्या पता कि आपकी बहू ने तहज्जुद पढ़ी है कि नहीं? आपका भी मुझे नहीं पता, आप तो रात को सोती ही नहीं है। आप तो रोज़ा रख के सोती हैं, और 2 बजे आप उठ के तो फिर 3 बजे आप फिर इफ्तारी की शूटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आंटी जी मैं आपके झूठ गिनाना शुरू कर दूँ ना, यहाँ तो रोज़ा है, तो मैं नहीं चाहती रमज़ान में मैं आपके गड़े मुड़दे उखाड़ूँ, और अगर यहाँ पे आपके झूठ गिनवाना शुरू कर देना, जो आज आपका टॉपिक था, झूठ बोलने वाले का ये, झूठ बोलने वाले को फिर आदत पड़ जाती है, एक झूठ छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं।
ابھی تو حال ہی میں آپ کا جو سب سے بڑا اور فیمس جھوٹ ہے، آپ کے شوہر نے جو بولا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے بغل میں، ہم 6 فیکٹریوں کے مالک ہیں اور 6 کی 6 فیکٹریوں کی مالک میری وائف ہے، اور اب آپ مکر رہی ہیں۔ جب آپ سے کامنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ویڈیو صحیح سے دیکھو، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں بولی ہے آنٹی جی۔ تو یہ تو ہیں آپ کے طور طریقے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اپنی بیٹی کی جب آپ شادی کی شاپنگ کرنے جا رہی تھی تو آپ نے کہا کراچی جاتے ہوئے کہ بھئی یہ تو میری کسی دوست کے بچے کی شادی ہے، تو میں تو ویسے صرف کپڑے جو ہیں وہ دیکھنے جا رہی ہوں، لیکن میں جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کروں گی نا تو سب سے پہلے اپنی یوٹیوب فیملی کو بتاؤں گی۔ اور اس ویڈیو میں آپ کی سمدن غوثیہ وہاں پہ شیشے میں نظر آ گئی، آپ کی ویڈیو میں، اور آپ کے داماد جی بھی ساتھ تھے اور آپ کی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ تو جھوٹ جتنا آپ بولتی ہیں نا، جتنے آپ کا پورا ٹبر جھوٹ بولتا ہے، شاید ہی کوئی اتنا جھوٹ بولتا ہو، لیکن دھڑلے سے آ کے یہاں پہ آپ بیان دے رہی ہیں جی جھوٹ پر۔ بات کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا ایک بار بھی نظر نہیں آیا افطاری سحری ٹرانسمیشن میں، کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ہر جگہ پہ یہ کیمرے گھساتی ہیں، اور وہ اکثر ہی اپنی بیوی کی چینل پہ بھی جب آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کیمرہ آف کرو، ویڈیو بند کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ لیٹ نائٹ یا وہ باہر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، رمضان پورا باہر ہی گزارتے ہیں، سحری کر کے پھر گھر آ کے سو جاتے ہیں، شام کو پھر اٹھا لڑکوں کے ساتھ لونڈو لپاڑوں کے ساتھ چلا گیا، چلو جی، کیونکہ بیوی اتنی بیزی ہے، دو دو ٹرانسمیشنز میں بیوی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے شور کو دینے کے لیے، تو شور گھر میں آ کے کیا کرے گا؟ آپ خود سوچیں نا، اس نے گھر میں آ کے چک مارنے بیچارے نے، جب بیوی آتا ہے تو بیوی ایک شوٹنگ کروا رہی ہوتی ہے، پھر آتا ہے تو بیوی دوسری شوٹنگ کروا رہی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ ہسبینڈ اسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں جب ان کو بیویاں ٹائم نہیں دیتی، اور بیویاں بھی اسی چیز پر ناراض ہوتی ہیں جب ہسبینڈز ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی میرے خیال میں۔ اس کے بعد جی صدف باجی منظر عام سے فل غائب کیوں؟ صدف باجی کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا حالات خراب کر لیے ہوئے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان کے ہوم ٹور والی ویڈیو لگا کے پھر جب انہوں نے ویڈیو ریموو کروائی تو یہ انہوں نے کہا کہ بس آپ کی اور ہماری راہیں ہمیشہ کے لیے جدا، اور اب جب لوگ پوچھتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے کہ بھئی ہماری ان سے کیا انبن، مطلب کیا ناراضگی ہے، یہ اس طرح کی عورتیں ہیں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔